हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 2 मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि मैं 100 क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चला रहा हूं और एक क्लास 10th का है। किस क्लास का है? क्लास 10th का है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस 10x प्लस के आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। देखिए दोस्तों कि जब आप स्टूडेंट आप इस चीज़ समझ सकते हैं कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसमें दो रूट होते हैं। एक का नाम होता है अल्फ़ा और दूसरे का नाम होता है बीटा। हम मानते हैं कि अल्फ़ा और बीटा उसके रूट होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर स्क्वायर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसके दो रूट होंगे। ठीक है, तो अगर अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग निकालते हैं तो माइनस बी बाई ए आता है। क्या आता है? माइनस बी बाई ए आता है। उसका जनरल इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर आपको अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम लोग सम ऑफ द रूट बोलते हैं, इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और इसी का होता है क्या, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? सी बाई ए होता है। क्या होता है? सी बाई ए होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया। देखिए इसमें क्या बोला है कि जो पहला रूट है अल्फ़ा है वो अल्फ़ा ही है, और जो सेकंड वाला उसका रेसिप्रोकल है किसका? इसी का, तो 1/अल्फ़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो प्रोडक्ट होगा अल्फ़ा, देखिए ये इसका अल्फ़ा है, उसका बीटा, जो बीटा हमारा जो मतलब सेकंड रूट है वो उसका रेसिप्रोकल का मतलब 1 में बटा में हो जाता है। ठीक है, अल्फ़ा है तो ये 1/अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमको एक फार्मूला पता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इजक्वल टू सी बाई ए होता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या दिया हुआ है? अल्फ़ा को अल्फ़ा ही हमने माना, और बीटा को क्या दिया हुआ है? 1/अल्फ़ा दिया हुआ है, और इज इक्वल टू सी बाई ए दिया हुआ है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं अल्फ़ा से अल्फ़ा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा क्या हो जाएगा? मतलब कट जाएगा। तो हमारे पास डायरेक्ट बचा सी बाई ए इज इक्वल टू 1। आप इसको प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा भी सी बाई ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू इसकी 1 आ चुकी है। तो हमारे पास देखिए सी, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास सी क्या है? सी की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सी की वैल्यू के है, बी की वैल्यू क्या है? -10 है, और ए की वैल्यू कितनी है? 3 है। ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। सी की वैल्यू हमने के लिखा, अपॉन में ए की वैल्यू 3 लिखा, इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि के की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई? हमारी 3 आ गई। ठीक है, ये तरीका होता है इसको निकालने का। तो हम लिख सकते हैं हियर, एग्जाम में देखिए लिखने का तरीका, हियर द वैल्यू ऑफ के इज 3। ये तो आपका आंसर होगा। इस तरीके से एग्जाम में लिखते हैं, मतलब जो वैल्यू ऑफ के क्या है वो है 3, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ कि ये बात आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 क्वेश्चन करा दिए, उसके कॉन्सेप्ट भी बता दिए। अब अल्फा और बीटा के फॉर्म में भी पूछ सकता है कि उसके रूट निकालिए, क्या उसके क्या है, कैसे रूट्स निकलते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन 2 नंबर में, मतलब 2 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और अब तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं बहुत ही लाभदायक होगा, बहुत ही उनके लिए मतलब रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।